तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नार हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी सीटेट दिसंबर 2024 प्राइमरी लेवल का जो हुआ था, उसकी हमने सीडीपी की बात की थी। इसमें हम बात करेंगे जो अपर लेवल पे जो हुआ है, तो सीडीपी की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे परसीव फिल इन द ब्लैंक्स है टू बी फिल इन द ब्लैंक्स लेव वाइगोस्की बिलीव। देखिए, जीन पियाजे इस तरीके से दिया हुआ है कि इसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं लेव वाइगोस्की और ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं जीन पियाजे। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी की बात करते हैं, और प्राइवेट स्पीच लेव वाइगोस्की कहते हैं इट इज इफेक्टिव इन सेल्फ रेगुलेशन, यानी आत्म केंद्रित वाक जो है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है और निजी वाक स्वयं विनियमित में प्रभावी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ना है, लेव वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीजें देख सकते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक modifies the curriculum and pedagogical strategies to suit to varied needs of children। बच्चों की विभिन्न आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यचर्या का शैक्षिक रणनीतियों को संशोधित करता है। सही बात लग रही है। ट्राई टू इनकरेज चिल्ड्रन टू डू बेटर बाय प्रमोटिंग कम्पिटिटिव स्पिरिट, नहीं इंक्लूसिव क्लासरूम है, स्पिरिट तो रहती है, लेकिन पहला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है। आइडेंटिफाई डेफिसिट्स इन चिल्ड्रन एंड सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन नहीं होता है इंक्लूसिव में, यानी अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है, नहीं मोडिफाइज द करिकुलम पेडागोजीज, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन, वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। लोकेश हैज ट्रबल विद क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट दिल्ली एज ए सबसेट ऑफ अनदर, यानी लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उपसमूह में के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। ये समझने की भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्वयं विनियमित सीखने के संसाधन पर संसाधित कर सकता है। देखिए, ये इंक्लूजन से इसका मुझे तो कोई लेना देना नहीं लग रहा है दोनों का कि किस तरीके से, तो बोथ ए एंड आर फॉल्स। Which of the following is an example of questions that promote analytical thinking? जब हम एनालिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, यानी विवेचनात्मकता की बात करते हैं, तब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो है एनालिसिस बात करते हैं, क्रिएटिंग की बात करते हैं, एवोल्यूशन की बात करते हैं, क्रिएशन की। तो हम किस तरीके के क्वेश्चन, विच फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, विच फैक्टर्स, यानी यहाँ पर रोड मेमोराइजेशन की बात हो रही है। हु वाज द लीडर, रोड मेमोराइजेशन की बात हो रही है। इन विच ईयर, रोड मेमोराइजेशन की बात हो रही है। विच कंट्री, सॉरी ये विच फैक्टर्स पे हम जो है रोड मेमोराइजेशन की बात नहीं है, ये नहीं होगा। विच फैक्टर, ये तीनों जो है रोड मेमोराइजेशन, यानी हमको रिकॉल करना है बस। यहाँ पे हम जो है लोअर ऑर्डर थिंकिंग की बात हो रही है, ठीक है, एलओटीज की बात हो रही है। लेकिन विच फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू आउटब्रेक द वर्ल्ड वार सेकेंड, ये यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल चीजें हैं, एनालिटिकल है, बच्चों को देखना करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following is an example of performance goal orientation? निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? देखिए, इस क्वेश्चन में a student studies hard to learn as much as possible from the teachers. A student studies hard to further her own growth. A student studies hard to achieve a deep understanding of a topic, or a student studies hard to get a good grade एंड बी बेटर देन अदर्स। यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, यहाँ पे उसको अपना परफॉर्मेंस सुधारना है। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल आंसर मुझे लग रहा है, गुड ग्रेड एंड बी बेटर देन अदर्स, ठीक है। तो ये मुझे फोर्थ इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल चिल्ड्रन और करिकुलम अडेप्टेशन शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन। नहीं भाई, आप लोअर नहीं कर सकते, निम्नतर स्तर नहीं कर सकते। चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम, ऐसी बात नहीं है। हम आजकल जो है इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, हम कहते हैं कि उनके अंदर पोटेंशियल है, बस हमें जो है उनको सही तरीके से ट्रीट करने की जरूरत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये वाला आंसर, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, बल्कि ए और बी दोनों
गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। Howard Gardner's theory of multiple intelligence proposes that intelligence can be measured accurately and predicted precisely। देखिए इंटेलिजेंस को ना भी हम accurately measure कर सकते हैं ना precisely predict कर सकते हैं। इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुल predict academic success, बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंस चेंज ओवर टाइम, और इंटेलिजेंस इज प्राइमरली इनहेरिटेड, यानी बुद्धि मुख्य रूप से अनुवांशिक विरासत में मिलती है, इज प्राइमरली इनहेरिटेड। देखिए हमें कुछ ना कुछ बुद्धि का कुछ पार्ट जो होता है वो हमें प्राइमरली इनहेरिटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। While proposing the relationship between language and thinking process, लेव वाइगोस्की conceptualize language as an, लैंग्वेज को किस भाषा और सोच प्रक्रिया के संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोस्की निम्न में से किस रूप में भाषा को अवधारणा करते हैं? भाषा संज्ञानात्मक भावनाओं के विकास में बाधा डालती, बाधा तो बिल्कुल नहीं डालती। इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिपेंडेंट और कॉग्निशन में, यानी भाषा कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज, बिल्कुल भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान में कई तरीकों से, जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिलीज, पीयर्स एंड फ्रेंड्स आर स्टडीज फर्दर फिल इन द ब्लैंक्स डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। विकास के खाली जगह आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणाओं तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंध में परिवर्तन का अध्ययन मनोसामाजिक, साइकोसोशल। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस कीप स्टूडेंट्स ऑन देयर टोज एंड फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, बिल्कुल आप डर की भावना बना के बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। लर्निंग इज गवर्न ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फोर्सेस, नहीं बल्कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, तो बोथ एंड ए आर फॉल्स। A teacher want to enable meaningful and analytical learning, meaningful and analytical learning, यानी एक शिक्षिका को उनके पूर्व ज्ञान की नई संकल्पनाओं को जोड़ने के अवसर प्रदान करने के लिए अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। A teacher wants to enable meaningful and analytical learning in her class by providing opportunities for students to connect their प्रायर नॉलेज टू न्यू कॉन्सेप्ट, यानी पिछली से न्यू को जोड़ना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज शुड बी मोस्ट इफेक्टिव? आस्क स्टूडेंट टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू न्यू मटेरियल एंड देन कनेक्ट देम टू द टॉपिक। सही लग रहा है? प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद स्टेप बाय स्टेप गाइड, बिल्कुल नहीं, स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं प्रोवाइड करा सकते। लेक्चरिंग ऑन न्यू मटेरियल एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अ लिस्ट ऑफ की, नहीं, मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना है। असाइन स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट बुक, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10-year-old काकुली इज स्ट्रगलिंग विद अ डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम विच कैन हर टीचर डू टू एनहांस हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। 10 साल की काकुली गणित की एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? इंकरेज हर टू कीप ट्राइंग एंड ऑफर स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। सही लग रहा है? गिव सीवियर पनिशमेंट, बिल्कुल भी नहीं, सीवियर पनिशमेंट नहीं देना है। गिव हर द सोल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं देना है सोल्यूशन। स्पून फीडिंग नहीं करना है। टेल हर टू स्किप द प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा होगा कि उसको मोटिवेट करना है और जहां पर उसको हेल्प की जरूरत है तो उसे हेल्प देना है। ये आलंबन का कॉन्सेप्ट वाइगोस्की ने दिया है। आलंबन भी कहते हैं, पाड़ भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं, आप जाके मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। फिजा एनालाइजेस दैट शी हैज मोर प्रॉब्लम इन लर्निंग टॉपिक एक्स देन इन लर्निंग टॉपिक जेड बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन टॉपिक जेड, ठीक है, एंड इज पेइंग फोकस्ड अटेंशन टू इट। Which of the following construct describe Fiza's abilities and analyze her thinking? फिजा ने विश्लेषण किया है कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्याएं हैं क्योंकि विषय Z में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है? देखो, जब भी अपनी जो है
Fiza analyzes that she has more problem in learning topic X than in learning topic Z because she is interested in topic Z. ये चीजें जब हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं जब इंडिविजुअल, तो इस चीज को हम कहते हैं मेटा कॉग्निशन, यानी अधिसंज्ञान, अपने कॉग्निशन के बारे में जानना करना, तो ये मेटा कॉग्निशन कहलाता है हमारा। ठीक है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? सभी शिक्षार्थियों के हित में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों को पेश करना, टैपिंग इनटू ऑल लर्नर्स इंटरेस्ट एंड ऑफरिंग चैलेंजेस अकॉर्डिंगली, या प्रैक्टिसिंग फॉर्म ऑफ लेबलिंग एंड कैटेगराइजिंग ऑफ लर्नर, या गिविंग ऑल लर्नर्स वेरियस वेज ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, प्रोवाइडिंग ऑल लर्नर्स अल्टरनेटिव फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग। देखो, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग है, अगर सभी बच्चे होंगे तो वो टैपिंग इनटू ऑल लर्नर्स, सारे लर्नर्स का इंटरेस्ट कैटर नहीं कर सकते, एंड ऑफर चैलेंजेस अकॉर्डिंगली, यानी सभी शिक्षार्थियों के हित में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों को पेश करना, ये चीजें नहीं हो सकती उसके अंदर। वो वर्गीकरण कर देगा, सूचना प्रदान कर देगा और उन्हें चीजें कर देगा, लेकिन उनके अनुसार, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार बच्चों को यूनिवर्सल डिजाइन नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस, येट मोस्ट स्टूडेंट विद ऑटिज्म। जब इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है और वो स्टूडेंट्स ऑटिज्म के साथ है, तब हमें यह है परफॉर्मेंस सुपीरियर स्किल्स ऑफ इमेजिनेटिव प्ले मिल सकता है, इसके चांसेस है मिलने के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल? एक्सपोजिटरी टीचिंग, वर्णनात्मक अध्यापन, अनुकूलित अधिगम, ग्रहणशील, या रेसिप्रोकल पारस्परिक अध्यापन। रेसिप्रोकल टीचिंग इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट टीचर बन जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे से मिलकर पढ़ते करते हैं। ठीक है। Which of the following statement aptly describe the purpose of diagnostic assessment? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? To provide feedback to the teacher about their teaching method. To identify the areas where the students may need additional support. Diagnostic असेसमेंट, देखो यहां पर डायग्नोस, टीचर एक जो है डॉक्टर क्या डायग्नोस करता है ना, क्या है यहाँ पर निम्न कौन सा नैदानिक आकलन के उद्देश्य को उपयुक्त वर्णन करता है। ठीक है। टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द स्टूडेंट्स मे नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन, टू गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिकली असेस द वर्क ऑफ देयर पेयर्स, ये भी नहीं लग रहा है सही। टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड पैटर्न्स ऑफ द स्टूडेंट एंड डिजाइन करियर गाइडेंस, ये भी नहीं लग रहा है, और ये भी नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर के उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देशन की आवश्यकता हो सकती है। 12 where Amana gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the maths problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed. When students feel unsafe and anxious, their learning is adversely affected. सही बात है, बिल्कुल भी जब बच्चे एंजाइटी में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तब उनकी लर्निंग अफेक्ट होती है। बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which of these statements would advocate of progressive education agrees with? प्रगतिशील शिक्षा की हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? Children are born in social, cultural, economic context and this background influences their development. बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और ये पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात लग रही है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। Children are distinct life state that hold importance because what they would become as adult rather than what नहीं। Children are naturally good नहीं, children are naturally uncivilized, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। You are a teacher who wants to encourage your student to think critically and creatively. आप एक शिक्षक हैं जो अपने विद्यार्थियों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप
से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अधिक संभावना होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर भी आपको क्रिटिकली और क्रिएटिविटी मिले, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जहां पर भी आपको मिलेंगे, जहां पे उनके बच्चों का ओपन एंडेड क्वेश्चन, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों को उनके के लिए खुले से लेवा, जिससे वो अपनी नॉलेज को बता सकें। While engaging students who are visually challenged, teacher should use which? अच्छा, दो है इसमें। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को का उपयोग करना चाहिए जो। देखिए, विजुअली चैलेंज है तो ब्रेल यूज होगा। फ्रीक्वेंसी होता तो अगर वो हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले होते तो ब्रेल, विच इज ब्रेल इन टैक्टाइल सिस्टम, या ब्रेल इज एन ऑडिटरी। देखिए, ऑडिटरी से नहीं, बल्कि जो है अगर टैक्टाइल हो, अगर वो उसको स्पर्श कर सकते हो। ब्रेल जो होता है ना, वो छेद वाली जो बुक्स होती हैं जहां से बच्चे जो है पढ़ते हैं, तो वो टैक्टाइल फॉर्म में होंगे, तो बच्चे उसको अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ईच चिल्ड्रन फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू प्ले, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ NR2 and NR is the correct explanation. Following Lev Vygotsky's ideas, the teacher should encourage students to compete with each other. Vygotsky के अनुसार सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स, डिस्करेज द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, डिस्करेज नहीं करना चाहिए बल्कि डिसेमिनेट द नॉलेज, मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए, इनकरेज स्टूडेंट्स टू compete with other, रेसिप्रोकल टीचिंग, प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग के मतलब रोल अपने एक्सचेंज कर लें, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था अभी। Which of the following are effective strategies to teach new concept? नई अवधारणा को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल्स, प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट, सही बात है, गिविंग अ डेफिनेशन एंड इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रोट मेमोराइज इट, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो पहला और तीसरा है कि ये है, ठीक। रोड मेमोराइजेशन की बात नहीं होती है हमारे इसमें, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की हम बात करते हैं। Vygotsky views cognitive development is as, लेव वैगास्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? अ यूनिफाइड प्रोसेस, एक एकीकृत प्रक्रिया, नहीं हो सकता ये आंसर। इफेक्टिव एडॉप्शन टू द इन्वायरमेंट प्रोसेस, इफेक्टिव एडॉप्शन यानी पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया, अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस और इंडिविजुअल एक्टिविटी। अब देखिए, वाइगोस्की जो है ना, सोशियो कल्चरल चीजों को देखते हैं। एंड इफेक्टिव अडॉप्शन टू द इन्वायरमेंट प्रोसेस, अब कोई भी बच्चा किस तरीके से अपने समाज में, अपने कल्चर से अंतःक्रिया करता है, जितने अच्छे तरीके से वो अंतःक्रिया करेगा, उतने ही उसका विकास होगा। तो ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस भी है, इसमें समाज की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इस चीज को, अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो ये वाली चीज जो होती है इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है, इफेक्टिव अडॉप्शन टू द इन्वायरमेंट प्रोसेसेस। तो मुझे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, क्योंकि ये इसको अपने अंदर समेटे हुए है। इंडिविजुअल एक्टिविटी तो नहीं है, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज इंडिविजुअली नहीं हो सकती। Which of the following statement about Lawrence Kohlberg theory is correct? It present conflicting situation to children. ये बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है, ये सही बात है। It takes into account effect of cultural and gender on moral reasoning, नहीं है, तो बात नहीं है। It does not specify exact stages, बिल्कुल स्पेसिफाई करता है। It is based on the study done through experimental method, नहीं, एक्सपेरिमेंटल बल्कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहां पर जो है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग,
यानी यहां पर बात हो रही है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज टू कंपेयर स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री आप स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट मतलब डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट जो रीजन्स होंगे उसमें कल्चर वल्चर का इफेक्ट आएगा। अ रूब्रिक गिवन टू स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग नहीं। फाइनल एग्जाम की जो है समेटिव एवल्यूशन बात करता है। अ क्विज एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास टू चेक फॉर प्रायर नॉलेज। जब बिगिनिंग होती है ना, एक टीचर एक जब असेसमेंट करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ही करता है कि जहां से असेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन करेक्ट। इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है 4 है। एज कंपेयर टू बॉयज, गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड मोर बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। लड़कों की तुलना में लड़कियां सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति नहीं, जन्मजात तो नहीं होती है। गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर देन बॉयज नहीं, लड़कियां नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो दोनों गलत है। हमारी सोसाइटी ने, हमारे कल्चर ने उसको ऐसा बना दिया गया है। एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेमोराइजेशन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड नहीं भाई। अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रीवियस नॉलेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल प्ले करती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मैच्योरेशन डज नॉट प्ले एनी रोल, तो ये भी बहुत रोल प्ले करते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स करंट लेवल, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर, यानी उसकी अभी मेंटल एज क्या है, मेंटल फंक्शन किस तरीके से करता है, यही बात जो है पियाजे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, द बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट दैट अ कल्चर कंसीडर्स एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रिफर्ड टू एज। देखो, व्यवहार, रुचि, दृष्टिकोण, कौशल, व्यक्तिगत लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें उन्हें हम कहते हैं जेंडर रोल्स। ठीक है, एंड रिफर टू एज जेंडर रोल्स एंड आर, ये हमारा ना जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं है कि कोई लड़का क्या करेगा या लड़की क्या करेगी, बल्कि हमारा कल्चर जो होता है ना वो डिफाइन करता है। तो यहां पर हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आ जाता है हमारा जेंडर रोल्स एंड कल्चरली डिफाइंड। ठीक है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाता है इसका। तो आपके 30 में कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जिसका आंसर कोई दूसरा हो सकता है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।